एजम्पशन चेक करने का तरीका ये है कि हमने चार जो सी चीज़ें डिस्कस की थी उन पर मुकम्मल उत्तर आया, यानी कि नॉर्मल चेक और होमोजेनिटी वेरिएंस, पर्पस और डाटा टाइप्स। इन पे मुकम्मल उत्तर आया कि नहीं, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेल शेप, और यानी दूसरा होमोजेनिटी वेरिएंस यानी ग्रुप वेरिएंस और होम इक्वलिटी, और तीसरा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, ये डाटा पॉइंट इंडिपेंडेंट। यानी इन पे मुकम्मल उत्तर आया तो इसका मतलब आपका डाटा परफेक्ट है, नहीं तो आपका डाटा रिस्की है यानी कि डेंजरस है। जब आपका एग्जम्पशन फेल हो जाए तो आपका रिजल्ट नॉट रिलेबल होता है और पैरामीट्रिक टेस्ट रिजल्ट जिस कंडीशन होता है और ब्रेकिंग रूल एंड एक्यूरेट कंक्लूजन खाता है। टिप्स हमारे पास ये है कि जब एग्जम्पशन नॉट मेट होगी तो ऑटोमेटिकली यूज हम करेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, और फ्लेक्सिबल और नॉन नॉर्मलिटी और इक्वली वेरिएंस रिक्वायर्ड होता है, और नॉन पैरामीट्रिक में बात हमारे पास सेव और अल्टरनेटिव होता है। जब हमारे पास एग्जम्पशन पूरी ना हो तो सबसे पहले हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर हम नॉर्मलाइज डाटा करते हैं। इसके अंदर आ जाता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन और मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग और लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। इनके ऊपर नॉर्मलाइज डाटा ना हो तो हम फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग की तरफ चल जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है पैरामीट्रिक टेस्ट यानी नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव। जब चॉइस क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी चॉइस क्लियर होगा और कंपैरिजन कैटेगोरिकल डाटा होगा। और जब हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर वन सैंपल टेस्ट होगा तो इसके अंदर भी वन सैंपल वेरिएंस साइन रैंक टेस्ट होगा और मीडियन यानी वर्सेस नाउन वैल्यू होगी। और पैरामीट्रिक टेस्ट में टू सैंपल टेस्टिंग होगी और इसके अंदर मेन बिहाइंड व्यू टेस्ट यानी अनपेयर्ड होगा, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे और इसके अंदर पेयर्ड होगा यानी सेम ग्रुप ट्वाइस होंगी। और अनोवा के अंदर कोलिजन्स वेरिएंस टेस्ट होगा, इसके अंदर 3 ग्रुप्स होंगे, नॉन नॉर्मल डाटा होगा। और प्रेजेंस कोरिलेशन जिसके अंदर समवन कोलिजन और रिलेशनशिप और न्यूमेरिकल डाटा होगा, और रिग्रेशन जिसका रोबस्ट नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन प्रेडिक्शन और न्यूमेरिकल डाटा होगा। फाइनल इनसाइट ये है कि जब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होगा तो नॉन एज्यूम नॉर्मल और इक्वल वेरिएंस सेव व्हेन असम्पशन फेल यूज करेक्ट अल्टरनेटिव बेस्ड और ओरिजिनल पैरामीट्रिक टेस्ट। अभी तक हमने जो सब डिस्कस किया था वो जनरलाइज और सिंपल था। अब हम एडवांस लेवल में देखें तो एडवांस लेवल में है अनोवा। इसकी भी और बहुत से टाइप्स हैं। अनोवा के अंदर हमने देखा था 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, और इसके अंदर और भी है रिपीटेड मेजर अनोवा, अनोवा कोवा और मनोवा और मनोकोवा। ये एडवांस लेवल के हैं जिन्हें हम याद करना जरूरी नहीं है। इस तरह एडवांस लेवल में है रिलेबिलिटी और वैलिडिटी और सैंपल साइज। रिलेबिलिटी टेस्ट के अंदर हमें और बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, और इंटर रेटिंग रिलेबिलिटी के अंदर भी और बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, वैलिडिटी टेस्टिंग के अंदर भी और सैंपल साइज कंप्यूटेशन के अंदर भी। इन्हें याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि एडवांस लेवल में इस्तेमाल होती हैं, यह भी आपको बताया जा रहा है। जब जोन सा आपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया उसकी समझ ये है कि जब नॉर्मल डाटा हो तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर लें, जब नॉर्मलाइज ना हो तो फिर बाद में आप नॉर्मलाइज करके पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर लें। पैरामीट्रिक टेस्ट में हम कंपैरिजन करें, उसके टेस्ट अप्लाई करें, और कोरिलेशन के टेस्ट अप्लाई करें। और इसी तरह जब हमारे पास नॉर्मलाइज डाटा ना हो तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ आगे बढ़ें। नॉन पैरामीट्रिक के अंदर कंपैरिजन वाले टेस्ट अप्लाई करें और कोरिलेशन के अंदर कोरिलेशन वाले अप्लाई करें। ये है आपके पास समरी इस पूरे लेक्चर की। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी तरह इसे सेव कर लें, इसी में आपका फायदा है। डाटा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर आप सही स्टैटिकल मेथड चूज ना करें तो नतीजे आपको धोखा दे सकते हैं। एक छोटी सी गलती आपको असम्पशन मिस और पूरे एनालिसिस खतरे में पड़ सकती है। तो हमेशा सोच समझकर टेस्ट चूज करें और असम्पशन चेक करें और डाटा के साथ ईमानदार रहें, स्टैटिकली सेफ रहें। तो चलें, आज के लिए इतना ही। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।